सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Freedom of expression has ensured in the article. One minute. You have to tell your no kind of माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है। मैं बालूजी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है, और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तख्तियों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है।
freedom of expression as ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. And everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the Law and order. law and order is a state subject. You know very well. Parliament is meant for it. सर ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। 1 minute ये तो चोरों को खिलाने वाले CBI का है, विजिलेंस का है, CBI का है, CID का है, राम के भाई है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मिनिस्टर